बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा जो सबक है, लेक्चर है, वो है सबक नंबर 4 फाके में रोज़ा, जिसका पहला लेक्चर था, हमने किया था खुलासा अल्फाज मानी। दूसरा था हमारा सियाको सबक। अब तीसरा और इस सबक का आखिरी लेक्चर मश्की सवालात। ठीक है, अपनी किताबें निकाल लें। मैंने सिर्फ जवाब जो है वो आपको बताऊंगा, आपने साथ साथ उसको लिखते जाना। ठीक है, सबसे पहला सवाल है मुख्तसर सवालात के जवाब दे। ठीक है, उनमें पहला सवाल उसका जवाब कि जब दिल्ली जिंदा थी उससे क्या मुराद था। जब दिल्ली जिंदा थी तो उससे मुराद ये है कि जब दिल्ली पर मुसलमानों का राज था, यानी कि मुसलमान काबिज थे, पूरे बर्रे सगीर को चला रहे थे। ठीक है, दूसरा है उसका जवाब के इस जुमले से क्या मुराद है। वो जुमला उससे मुराद के खुदा खैर करे जनाब के मिजाज में बेकरारी वाजे दिखाई देती है। ठीक है, तीसरा है उसका जवाब के मिर्जा सलीम कौन थे। मिर्जा सलीम बहादुर शाह जफर, जो कि मुगलिया खानदान के आखिरी फरमानरवा बहादुर शाह जफर के भाई थे। ठीक है, उसके बाद जो है कि मिर्जा चौथे का जवाब कि ईमान अफरोज मंजर देखा। मिर्जा सलीम ने मस्जिद में क्या देखा। ईमान अफरोज मंजर देखा कि कोई तिलावत कर रहा है, कोई फिकी मसाइल पर गुफ्तगू कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पांचवा के मिर्जा को क्यों दिलचस्पी जो है ना वो होने लगी थी मस्जिद में। आखिरी उसका जवाब कि मिर्जा साहिब मस्जिद आने लगे, वहां दीनी चर्चे शान शौकत ने उनके दिल पर बहुत गहरा असर किया। ठीक है, ये इसका जवाब है। दूसरा सवाल है कि दुरुस्त जवाब की निशानदही करें, आपने उसको सर्कल कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला है बेगमात के आंसू, दूसरा है अफसाना, तीसरा है बांजे, चौथा है शाहजहान और पांचवा है वालदा और गरीबू। ठीक है, वालदा बहन और गरीबू। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 3 खाली जगह पुर करें। ठीक है, खाली जगह लिखी हुई आपने इसको लिखे। सबसे पहली खाली जगह पे लिखे रथू। ठीक है, दूसरी पे लिखे कला। ठीक है, तीसरी पे लिखे ताजुरो, चौथी पे लिखे निडाल, पांचवी पे सहरी और छठी पे दिहली। ठीक है, उसके बाद है चौथा सवाल, सवाल नंबर 4 कि सबक के मतन को गौर से पढ़ें और जामे अंदाज में एक दूसरे को सुनाओ। ये सुनाने के मुतालिक है। ठीक है, जो भी आपने सबक पढ़ा है वो एक दूसरे को आपने सुनाना है। पांचवा है कि तलबा जमात दहम तक मुगलिया हुक्मरानों के बारे में पढ़ चुके हैं। 1857 की जंगी आज़ादी का भी आपको पता है। ठीक है, बहादुर शाह जफर की हुकूमत का जो सवाल के असबाब नताज उसकी निशानदही करें। ठीक है, यानी कि बहादुर शाह जफर की सल्तनत क्यों ख़त्म हुई है। ठीक है, तो क्यों ख़त्म हुई है, क्योंकि उसने ज़्यादा उसकी दिलचस्पी ये अमूरे जो सल्तनत उस पे नहीं थी बल्कि अयाशी पे थी। और उसके बाद जो है जो असल चीज़ था वो दीन, उसको उसने छोड़ दिया और ज़्यादातर लोग जो है वो मुशायरे पे शायरी पे ये चीज़ें आम हो गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से वो मुगलिया सल्तनत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। ठीक है, ये आपने लिखना है। उसके बाद जो है सवाल नंबर 5 के बाद है सवाल नंबर 6 कि इबारत है उसको पढ़ें और उसके बाद नीचे दिए गए सवालात के जवाब। आपने ये जवाब लिखने हैं, मैंने जवाब लिखे। पहला सवाल कि बदउनवानी के लिए अंग्रेजी में करप्शन का लफ्ज मुस्तअमल है। ठीक है, पहले का जवाब। दूसरे का है इबारत के मुताबिक सूदखोरी, सिफारिश, झूठ, बदउनवानी शामिल है। तीसरे का है कि इस्लामी तनाजुर में मुआशरे को खुशहाल और मिसाली बनाने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके करप्शन को ख़त्म किया जाए। ठीक है, उसके बाद चौथे का है बदउनवानी की रोकथाम के लिए मुआशरती शऊर इल्म के जरिए पैदा होगा। ठीक है, पांचवे का जवाब यह है कि इस इबारत का मुनासिब उन्वान इंसदादे बदउनवानी। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 7 कि इस सबक में से कोई से 5 जुमले मुंतखब करें और मुब्तदा खबर के हवाले से इनके जदा। एक मिसाल मैंने दी है इसमें, अम्मा नाराज हो जाती है। इसमें जो अम्मा है मुब्तदा, जिसको शुरू वाला हिस्सा। ठीक है, अम्मा मुब्तदा है, नाराज हो जाती है उसकी खबर है। इस तरह आपने 5 जुमले निकालने। ठीक है, उसके बाद 8वां है कि दर्ज झैल तराकीब को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये जो मैंने खत कशीद किए, ये जो लफ्ज हैं, फिर इनके बारे में तराकीब के ख्वाह मख्वाह बहस ना करें, असल मुद्दा पे आए। ठीक है, असल मुद्दा बताएं। दूसरा है कि शाही महल से कई खान पोश मस्जिद जाने लगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि अंग्रेजों ने दिल्ली साहिब जो है दिल्ली मस्जिद को लबो लहब किया। ठीक है, लहब लहब किया यानी कि तातार किया।
اس کے بعد جو ہے بے تکلف ہے، اس کے بعد دلی کے شہزادے بے یار و مددگار پھرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نیچے لکو دک، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، لکو دک صحرا میں وہ دیکھیے، ٹھیک ہے، جیپ دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد ہے باہزار دقت، قافلہ باہزار دقت دشواری تک اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہے ناز و نعمت، ناز و نعمت میں پلے شہزادے غدر کی مصیبت میں پھنس گئے، یا اس طرح کا آپ جملہ بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9، محاورات کو جملوں میں استعمال کریں، یعنی کہ جو محاورہ ان کو جملوں میں استعمال کرنا، خدا خدا کر کے، ٹھیک ہے، خدا خدا کر کے ہمارے امتحان آ گیا، خدا خدا کر کے ہم اپنی منزل کو پہنچ گئے، اس طرح۔ دل میں گر کرنا، کہ اس نے اپنی باتوں کو سنا کے میرے دل میں گر کر دیا، یا اس نے میری خدمت کی، خدمت کر کے اس نے جو ہے میرے دل میں اپنا مقام یا گر کر دیا، ٹھیک ہے۔ ڈٹ جانا، کہ وہ اپنی بات پہ ڈر چکا ہے یا ڈٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دل پاش پاش ہونا، کہ اس کی بات سن کے میرا دل جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا، یعنی کہ ٹکرا گیا۔ حالت غیر ہونا، کہ اس کی حالتیں اب غیر ہے، ایسا لگتا ہے کہ مجھے دیکھ کے کہ اس کی حالت اب غیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دل میں داغ آنا، اس کے بعد سناٹے میں آ جانا، اس میں سناٹے میں آ جانا، کوئی چیز دیکھی اس کو آپ نے یعنی کہ دیکھا ہے، اس کے بعد کوئی غصے میں جس طرح آتا ہے، ٹھیک ہے، سناٹے میں آ جانا۔ سوال نمبر 10 جو ہے وہ دیکھیں کہ سبق فاقے میں روزہ، اس کا خلاصہ، جو پہلا لیکچر تھا وہ خلاصے کا تھا، ٹھیک ہے۔ 11واں جو ہے جو دوسرا لیکچر ہے وہ سوال ہے سیاق و سباق لکھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 4 کا آخری لیکچر، جو کہ اختتام کو پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اس میں جو پیپر میں آئے گا وہ یہ آپ نے مشقی سوالات، محاورات، اس کو اچھے طریقے سے، یہی حصہ معروضی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختصر سوال نہیں آتے، صرف یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم نے کتنا سبق یاد کر لیا۔ آپ کی فہم کے لیے یہ سوالات مشق میں ڈالے جاتے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔